नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है युद्ध अभी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जा रहा है। इसी साल की 24 फरवरी को इस लड़ाई का 2 साल पूरा हो चुका है। इसके बावजूद दोनों देशों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस लड़ाई का कोई नतीजा भी नहीं निकल कर सामने नहीं आने का संभावना हो रहा है। दोनों देशों की सेनाओं पर अलग अलग आरोप भी लगता रहा है। आइए जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या है ये आजोव ब्रिगेड। जिस तरह से रूस की ओर से निजी लड़ाकों की सेना वागनर समूह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल है, उसी तरह से यूक्रेन की ओर से वल्टीरियरो की सेना युद्ध में हिस्सा ले रही है, जिसे आजोव बटालियन का नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के तरीका को लेकर पहले वागनर समूह और रूस की सेना में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई थी। आजोव ब्रिगेड पर अंगुली उठाई गई है, विवादों में घिरी रही। वैसे आजोव ब्रिगेड की यूनिट फिलहाल रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन में विरोध की मुख्य पहचान बनकर खड़ा हुआ है। वैसे यूक्रेन में आजोव मूवमेंट की कहानी साल 2014 का फरवरी महीने से शुरू होती है, जब यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर एंडी बिरलेस्की ने खार्किव को रूसी हमले और रूस समर्थित विद्रोह से बचने के लिए ब्लैक कॉप्स का गठन किया था। तब इसी ग्रुप के कारण खार्किव पर रूस के नियंत्रण की कोशिश फेल हो गई थी। फिर वो अतिराष्ट्रीयवादियों का एक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। इसके बाद 2014 के ही मई में यूक्रेन के आंतरिक मामले के मंत्रालय ने एक वॉलंटियर बैटालियन गठित करने का फैसला किया, जो डोनाबास में रूसी आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेन की सेना का मदद कर सके। इसके बाद ब्लैक क्राफ्स का गठन को कानूनी जामा पहना दिया गया और इसी तरह से जो बैटालियन सामने आए उसे ही आजोव बैटालियन कहा जाता है। रूस ने साल 2022 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तब इस यूनिट का कमांडर एंडी बिलेस्की को ही बनाया गया था 2014 का। आखिर में इस ब्रिगेड को यूक्रेन की सरकार की ओर से मिलिट्री उपकरण मुहैया कराया जाने लगा। इसमें T-64B 1M टैंक और T-30 आर्टिलरी के साथ ही अलग अलग तरह का घातक हथियार शामिल है। वास्तव में तब इसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोह से लड़ाई में यूक्रेन की सेना की मदद करना था। आजोव ब्रिगेड ने ही 2014 में मारियोपोल को आज़ादी दिलाई थी। जी हाँ, इस ब्रिगेड के साथ तब दूसरे राष्ट्रपति संगठन भी खड़े थे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।